प्रत्येक माह कहीं भी होते वो प्रत्येक माह हमारे दर्शन करने आया करते थे और उसी के फलस्वरूप ये बच्चे भी आना शुरू हो गए। और बच्चों के अंदर एक दिन की बात है, इसने घर में जिद मचा ली कि भाई मैंने तो दीक्षा लेनी है, मैंने गुरुजी के पास जाना है। तो इनके पिताजी ने कहा और माताजी ने कहा कि भाई ये बात गुरुजी के आगे नहीं तुमने बोलनी, और इनको मना कर दिया 2023 जनवरी माह के अंदर। लेकिन 9 महीने इन्होंने संघर्ष किया, प्यार से मनाने की, अपने माता पिता को कोशिश की और बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, खुद की इच्छा से ये दीक्षा ले रही हैं। इन पर किसी भी प्रकार का कोई किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। 2023 के अंदर ये 17 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र एसएस जैन सभा एकता विहार के अंदर इनका हमारे पास आना हुआ था। पहले हमने सोचा था कि इतने ऐशोआराम में बच्चा पला बड़ा है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को जिसने भोगा है, क्या यहाँ पर ये एक सिंपल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएंगी? तो हमने उस समय ऐसा सोचा। तो हमने इनके पेरेंट्स को कहा कि अभी हम महीना भर देखते हैं, अगर ये बच्चा योग्य लगेगा तो हम इन्हें रख लेंगे और इनको अपने चरणों के अंदर, ये सेवा के अंदर अभ्यासरत रहेगी, विद्या अर्जन करेगी और जब दीक्षा के योग्य होगी तो हम इनको दीक्षा दे देंगे। और 1 महीने के अंदर जो बच्चा दिन रात मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि के अंदर संलग्न रहता था और उस बच्चे ने 1 महीने के अंदर अंदर सफ़ेद वेशभूषा डाल ली, जो वैराग्य की एक अवस्था के अंदर जो एक ड्रेस कोड होता है, इन्होंने बहुत ही जल्दी कर लिया और 1 साल के अंदर अंदर तो इनकी दीक्षा भी होने जाए। तो स्थान का चयन कैसे किया जाता है? दीक्षा देने के स्थान का चयन कैसे किया जाता है? दीक्षा देने के स्थान का चयन श्री संघ की भावना होती है। महेश जी जैन जो यहाँ के प्रधान जी हैं, एसएस जैन सभा मॉडल टाउन टोहाना की चातुर्मास कमेटी के, और गुरु फकीर सहज जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान श्री नरेश जैन जी हैं और श्री नरेश मित्तल जी, कैलाश जी भी इसके अंदर हैं। और इसी के साथ साथ इस चातुर्मास की कमेटी के अंदर हमारे सज्जन लाला जगन्नाथ गोयल जी और लाला मेघराज जी, भूषण जी, सुरेश सिंगला जी, सतपाल संगम वाले, अमृत भाई साहब जो भावड़ों में बहुत प्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं, बहुत सारे सज्जन बच्चे जो जैन साध्वी शिव प्रज्ञम युवा टीम के भी सदस्य हैं, जिसके अंदर भाई मनीराम जी, अमित जी, विक्की जी, शोभित जी, रणधीर जी और मनीष जी, मोनू जी इत्यादि, दिनेश जी, बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे जुड़े हुए हैं, ब्रिजलाल जी इत्यादि सेवा में रत हैं। ये मुनक के अंदर ये भावना लेकर आए थे। महाराज साहब विधि की दीक्षा का तो आप सोच ही रहे हो, तो हमारे श्री संघ की ये भावना है कि हम टोहाना के अंदर एक जैन भागवती दीक्षा दे इसको। तो हमारा भी मन तैयार था और हमारे पूज्य आचार्य भगवान की ओर से भी हमें आज्ञा पत्र मिल गया था और विधि जैन के परिवार का भी आज्ञा पत्र मिल गया था। पूरे दाद के परिवार और नान के परिवार दोनों का ही हमें आज्ञा पत्र मिल गया था। तो फिर हमने श्री संघ को कहा कि हमने आपकी अनुमति, आपकी बात हमने मान ली है और हमारी ओर से आपको परमिशन मिल गई है, आप जब दीक्षा रखना चाहें। लेकिन विधि के पेरेंट्स की इच्छा थी कि अगर दीक्षा देनी ही है तो आपको अगस्त माह के अंदर आप दीक्षा दे दो। फिर हमने मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकालने के बाद अब दीक्षा का जो प्रोग्राम है, पूरा मंडी, पूरा टोहाना के भी प्रभाकर कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, सैनी मोहल्ला, सेन मोहल्ला, शहर के और भी स्थानों से लोग आते हैं, प्रेम नगर, रामनगर इत्यादि से, जिनकी सबकी ये भावना बन गई कि ये दीक्षा तो टोहाना के अंदर ही होगी। ये तो टोहाना का सौभाग्य है कि यहाँ पर एक जैन भागवती दीक्षा होने जा रही है। इसके अंदर पहले एक लड़की को दुल्हन की तरह पूरा तैयार किया जाता है, जो वैरागन बहन है, और फिर दुल्हन के बाद तैयार करने के बाद फिर वो अपने राजसी वस्त्र छोड़ देती है, आभूषण त्याग देती है और फिर
सफ़ेद वेशभूषा के अंदर, जो एक साधु साध्वी की वेशभूषा है, उसके अंदर बच्चे आते हैं और फिर दीक्षा का एक मंत्र पढ़ाया जाता है और उसके बाद दीक्षा दे दी जाती है। तो इसके बाद आते हैं उसके अंदर वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी, गृहस्थी, हीरे जवाहरात, मोबाइल इत्यादि, कोठी, बंगला, सब कुछ त्याग दिया जाता है। और ऐसा भी कभी हुआ है कि जब मतलब 14 साल की उम्र एक मतलब बच्चा ही कहा जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर वो बच्चा एक बार दीक्षा ले ले और बाद में उसको ऐसा महसूस हो कि मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि बच्चे हैं, उनके मन में कुछ भी आ सकता है, तो क्या वो वापस भी घर आ सकते हैं? नहीं, वापस घर नहीं आ सकते। वो पहले ही बड़ी सोच समझ के ये डिसीज़न लिया जाता है। गुरु के द्वारा भी बच्चे को देखा जाता है कि ये बच्चा योग्य है या नहीं। जो आचार्य होते हैं उनकी तो वैसे ही दूरदृष्टि होती है। हमारे आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जो इस समय सूरत के अंदर विराजमान हैं, जो ध्यान साधना में निरंतर रत रहते हैं, उनकी तो वैसे ही दिव्य दृष्टि है। वो बच्चे को देखते ही परख कर बता देते हैं कि ये बच्चा योग्य है। ये दीक्षा कहाँ पर होगी, किस दिन होगी? ये दीक्षा 21 अगस्त 2024 को प्रातः 9 बजे नई अनाज मंडी के अंदर होगी। लाला जगन्नाथ जी के जो सौजन्य के रूप में हैं, उन्होंने कहा है कि दीक्षा का जो आयोजन होगा नई अनाज मंडी में होगा। पहले तो कहीं और का मन था, लेकिन अब मन हुआ कि नई अनाज मंडी के अंदर हो। उससे पहले एक शोभा यात्रा की रस्म रहती है और उससे भी पहले दिन 20 अगस्त को सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 9 बजे तक केसर रंजन कार्यक्रम होता है। जैसे गृहस्थ के अंदर हल्दी बटना इत्यादि का कार्यक्रम होता है, ऐसे हमारे जैन भागवती दीक्षा के अंदर गुरुदेवों के द्वारा केसर रंजन का कार्यक्रम होता है। वो प्रातः 8 से 9 बजे तक 20 अगस्त 2024 को अग्रवाल भवन के अंदर रहेगी। और इसी के साथ साथ शाम को 4 से 5 20 अगस्त 2024 को मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा और 21 अगस्त को प्रातः सुबह 7 बजे से शोभा यात्रा रहेगी। शोभा यात्रा से भी पूर्व भाई रिंकू जी जैन के निवास स्थान पर यहाँ पर उससे पहले दीक्षा से पहले एक रस्म रहती है, तिलक रस्म। वो तिलक रस्म रहेगी और फिर 9 बजे के बाद यहाँ पर नई अनाज मंडी के अंदर वो शोभा यात्रा पहुँचेगी। उसके अंदर साधु साध्वी जी महाराज तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो श्री संघ के द्वारा, समाज के द्वारा एक व्यवस्था रहती है। बच्चा रथ पर जाता है और उसके साथ साथ एक वर्षी दान की परंपरा चलती आ रही है। वो अपने हाथ से दीक्षार्थी जनता को, आम जनता को अपने हाथ से कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता है। वो वर्षी दान की एक परंपरा चली आ रही है। उसी के साथ साथ वो फिर रथ यात्रा अपना जैन समाधि टोहाना से चलते हुए पूरा शहर क्रॉस करते हुए वो अग्रवाल भवन तक, नई अनाज मंडी तक पहुंचेगी। और नई अनाज मंडी में हम दीक्षा के कार्यक्रम के रूप में मंगलाचरण इत्यादि कर चुके होंगे और फिर पंडाल जय घोष के साथ, जय जयकारों के साथ वहाँ पर पंडाल के अंदर वो यात्रा आकर पहुँचेगी। नगर दिल्ली में 2020 से गुरुजी के पास आती थी दर्शन करने। धीरे धीरे लगाव हो गया और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि संसार सारा और इसको छोड़कर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँ। और फिर मैं हर महीने में दर्शन करने आती रही और इतना लगाव बढ़ता चला गया कि मतलब ये हुआ कि गुरु चरणों में ही आ जाऊँ। और फिर मैंने अब 17 अक्टूबर को 2023 में अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। इसमें कोई दबाव नहीं था, बल्कि मैंने खुद अपने पेरेंट्स को 9 महीने तक मनाया। मुझे जनवरी में वैराग्य हो चुका था, बट पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। उनके परमिशन के लिए उनको 9 महीने तक मनाया और उसके बाद फिर मैं अक्टूबर में आ गई 9 महीने तक उनको मनाकर। किस तरीके से आपने उन्हें मनाया? क्या कुछ उनकी तरफ से उनका क्या रिस्पॉन्स था? फिर आपने क्या एफर्ट्स किया? उनका रिस्पॉन्स था कि ये पथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब रूल्स वगैरह बहुत मुश्किल है, नंगे पाँव चलना पूरा जीवन। हम लोग गाड़ी वगैरह यूज़ नहीं करते, पैदल चलते, चप्पल भी नहीं पहनते, भोजन अपना लेकर आना खुद से जाकर। और इसी तरह के बहुत सारे कठिन नियम है और उन्होंने कहा तुम नहीं निभा पाओगे अभी, और मैंने कहा मैं निभा लूँगी, निभा कर रहूँगी और मैंने जाना है। हाँ जी, उन्हें पता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे। तो
क्या कभी छात्र ने, किसी ने आपके जो आस पड़ोस ने, या किसी ने रोका नहीं कभी आपको ये दीक्षा क्यों ले रहे हैं? जी नहीं, ये था नहीं पता कि जैन भागवती दीक्षा कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, क्या चर्या रहती है। उनको समझाया गया और उनको भी बहुत एक्साइटमेंट रही, सबको बहुत अच्छा लगा सुन के, और सबको भी बहुत थी एक्साइटमेंट कि कैसे होता है, क्या होता है। आपने अभी पायल पहनी हुई है, इसका कोई मतलब है पहनने का, या फिर आपने शौकिया तौर पर पहना? ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पहनी है कि दीक्षा से पहले सजा, मतलब दीक्षा से पहले 1 हफ्ता 10 दिन जो है सजा कर रखते हैं पूरा। मेरे को जनवरी में मन में आ चुका था 2023 में, बस संसार सार लगा 6 कायों के जीवों की रक्षा के लिए मुझे लगा कि हिंसा नहीं करनी, और इसीलिए मैंने भी मन बन गया कि दीक्षा लेनी, और मैं फिर अक्टूबर में आई। दीक्षा लेने के बाद से क्या मोटिव रहेगा आपका? दीक्षा लेने के बाद क्या सोचा है आपने? अभी धर्म का प्रचार ही करना है और गुरु आज्ञा में रहना है। जैसे आप पिछले काफ़ी समय से महाराज जी के डॉक्टर शिवप्रका जी के संपर्क में है, तो आपने देखा होगा कि इनकी दिनचर्या कितनी कठिन है। घर घर जाकर के भिक्षा लेकर के आना, डेली लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, लोगों को समझाते हैं, और भी कई तरह की कठिनाई है। समय से सूर्यास्त से सुबह जैसे पहले उठना है, सूर्यास्त के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, और दिन कई बार व्रत भी करते हैं। तो आपको नहीं लगता एक बड़ा कठिन जीवन है ये? कठिन नहीं है, धीरे धीरे मैंने 10 महीने में आदत अच्छे से खुद को डाल लिया, और मुझे कठिन बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ईजी लगता है सब कुछ। मैं 2 सिस्टर हूँ, मैं बड़ी हूँ, एक मेरे से छोटी सिस्टर है। तो आपकी छोटी बहन का भी कुछ ऐसा ही विचार है जैसा आपका है? उसका ऐसा कोई विचार नहीं है। तो हम पूरे मीडिया की तरफ से